हेलो, आई एम सुनील गुलेरिया और आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि हम जावा में एप्लेट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए यू कैन यूज द कोड एडिटर दैट इज नोटपैड आल्सो। सो आप एक नोटपैड ओपन करें और उसमें हम सबसे पहले जो है वो इंपोर्ट करेंगे जावा डॉट एप्लेट एंड देन एप्लेट इज द पैकेज ओवर हियर एंड इस एप्लेट पैकेज में से हम एप्लेट क्लास को इंपोर्ट करेंगे। देन नेक्स्ट हमारे पास है इंपोर्ट दैट इज java.awt.graphics, क्योंकि हम ग्राफिक्स क्लास को भी इस एप्लेट के अंदर यूज करेंगे। देन नेक्स्ट हमें एक क्लास क्रिएट करनी है दैट इज पब्लिक क्लास एंड देन माई एप्लेट। ये जो माई एप्लेट है हमारे पास, ये हमारी यूजर डिफाइंड क्लास है और उसमें हम एक्सटेंड करें दैट इज द एप्लेट इनबिल्ट क्लास एंड दैट इज फ्रॉम द एप्लेट पैकेज। उसके बाद हमें अगर कुछ फंक्शंस है, कुछ मेथड्स हैं, अगर हम उनको ओवरराइड करना चाहते हैं, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन कौन से मेथड्स हैं उसमें। हमारे लिए यहाँ मैंने एक स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल लिया है दैट इज str इज इक्वल टू नल, और उसमें नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज ओवरराइड पब्लिक वॉइड स्टॉप। सो देयर आर सम एप्लेट मेथड्स, फॉर एग्जांपल stop, then start, and then init is there. Let's suppose this is your init. So आप यहाँ init एक मेथड है और लास्ट हमारे पास यहाँ मेथड है that is known as the paint method. अब हर एक मेथड का अपना अपना रोल है और ये जो मेथड्स हैं these are from the applet class. So हम इनको इस अपनी क्लास में ओवरराइड कर रहे हैं। अभी हमने इसकी बॉडी नहीं लिखी है, स्टॉप पे कुछ नहीं लिखा है, स्टार्ट पे कुछ नहीं लिखा है। इनिट पे हमने क्या किया कि जो हमने यहाँ स्ट्रिंग str एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लिया, उसमें हमने वैल्यू सेट की दैट इज हेलो वेलकम यू इन जावा एप्लेट प्रोग्रामिंग। सो इनिट जो है, जब आपकी एप्लेट चलती है तो उसका एक लाइफ साइकिल होता है। उसमें इनिट जो है वो इनिशियलाइजेशन है। इसमें हम वो सारा कोड लिख सकते हैं जो हम चाहते हैं कि एप्लेट को इनिशियलाइज करने के लिए यूज किया जाए। सो उसके बाद हमारे पास ये पेंट मेथड है। पेंट मेथड आपका चलता है जब आपकी एप्लेट आपके सामने अपीयर होती है और उसमें हम जो कुछ लिखेंगे वो एप्लेट के ऊपर अपीयर होगा। सो अभी हमने पेंट में ग्राफिक्स क्लास का ऑब्जेक्ट पास किया जाता है सो दैट वी कैन ड्रॉ समथिंग ऑन दैट एप्लेट। और यहाँ पर हमने जी डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग ग्राफिक्स के जी ऑब्जेक्ट में से हमने एक ड्रॉ स्ट्रिंग मेथड कॉल किया और उसमें हमने आर्ग्यूमेंट पास कर दिया दैट इज str, 10, 10, जो है these are the coordinates that is x and the y values of your applet. So अब हम इसको राइट करने के बाद हम इसको सेव करेंगे और सेव अगर आप यहाँ नोटिस करें तो हमने इसको सेव कर रखा है। अगर आप दोबारा चाहते हैं कि यू वांट टू सेव दिस, सो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर आप फाइल में से जाके जब आप इसे सेव करेंगे, लेट्स सपोज आई एम गोइंग टू सेव, सो आपने इसको माई एप्लेट डॉट जावा। हम जानते हैं कि जावा में जब भी हम प्रोग्राम को सेव करते हैं तो वो उसी क्लास से सेव करना पड़ता है जिस क्लास का जो हमने क्लास अंदर डिफाइन की है। तो हमने इसका नाम रखा माई एप्लेट डॉट जावा और ये एक पर्टिकुलर फोल्डर में आप सेव करेंगे। फॉर एग्जांपल दिस इज द फोल्डर, सो ई गुलेरिया जावा में हमने सेव किया। इसको आप सेव कर सकते हैं। अभी मैंने ऑलरेडी ये सेव किया हो, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू सेव, अदरवाइज आपने इसको डॉट जावा से सेव करना है। और एक चीज़ और आपने नोटिस करनी है कि इसमें हमारे पास मेन मेथड नहीं होता है एप्लेट में। सो अब उसके बाद हमने क्या करना है कि इस एप्लेट को रन करने के लिए हमारे पास आइदर एक वेब ब्राउजर होना चाहिए जो JVM इनेबल्ड हो, या फिर हमारे पास JDK में एक एप्लेट व्यूअर आता है विच कैन बी यूज टू व्यू योर एप्लेट्स। अगर आपने अब उसको व्यू करना है तो आपको एक और फाइल बनानी पड़ेगी एंड दैट फाइल वी कैन से लेट्स सपोज हियर दैट इज अनदर, बट दैट फाइल शुड बी .html फाइल। सो HTML आप शुरू करेंगे, हेड लगाएंगे, उसमें टाइटल लगाएंगे, आप यूज ऑफ एप्लेट आ गया, बॉडी आप यूज करेंगे और कोई भी एक मैसेज अगर आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। और इसके बीच में दिस टैग इज द वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज द एप्लेट टैग। एप्लेट लगाएंगे, कोड लगाएंगे। कोड एक हमारे पास एट्रीब्यूट है एंड दैट नीड्स टू स्पेसिफाई दैट इज कोड इज इक्वल टू माई एप्लेट। दिस माई एप्लेट इज एक्चुअली द नेम ऑफ योर माई एप्लेट डॉट क्लास फाइल। सो यहाँ आपने वो डॉट क्लास फाइल का नाम देना है। उसके बाद विड्थ आप स्पेसिफाई कर सकते हैं सो दैट वेब ब्राउजर में जब ये आपकी एप्लेट ओपन हो तो उसके लिए उसकी विड्थ क्या होनी चाहिए, हाइट क्या होनी चाहिए। और ये एप्लेट आपने क्लोज कर दिया। इसको अगर अलाइन करना चाहते हैं सो मैंने अलाइन किया, दैट इज सेंटर।
अब आप इसे सेव करें और इस फाइल को भी आप उसी फोल्डर में सेव करें जिसमें आपने myapplet.class या .java फाइल आपने सेव की है। हमने इन दोनों को ही सेम फोल्डर में सेव किया। अगर आप नोटिस करें, लेट्स सपोज यहाँ अगर आप ऑल फाइल्स करके देखें तो आप देखेंगे कि यहाँ हमारे पास myapplet.html एंड myapplet.java है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि आपने ये दोनों फाइल्स क्रिएट कर ली। उसके बाद हमें ये जो हमारी myapplet है इसको हमें कंपाइल करना पड़ेगा, और कंपाइल करने के लिए हम डॉस प्रॉम्प्ट पे जा सकते हैं, और डॉस प्रॉम्प्ट पे आप क्या कर सकते हैं कि इसको कंपाइल किया जा सकता है। और कंपाइल करने के लिए आप यहाँ लिखेंगे, आप तो पहले अपने फोल्डर में चले जाएं जहां आपका वो पड़ा है। जैसे मेरी जो फाइल्स पड़ी हैं वो ई, गुलेरिया और जावा में है, उसमें चले जाएं और फिर आप लिखेंगे यहाँ लेट्स सपोज जावा सी स्पेस एंड देन द फाइल नेम दैट इज myapplet.java, और आप इसे कंपाइल करेंगे। इफ देयर इज नो एरर सो देन इट विल बी कंपाइल्ड, अदरवाइज ये आपको एक एरर देगा क्योंकि हमने जावा नहीं लिखा है। सो इसको दोबारा आप कंपाइल करें, जावा सी देन myapplet.java, इट इज कंपाइल्ड एंड देन यू कैन से dir। अगर आप dir करते हैं तो आपने वो अपनी फाइल को सर्च करना है, दैट इज myapplet.java, और आप देखेंगे तो myapplet.class एक फाइल बन गई। दिस .class फाइल इज रिक्वायर्ड, right? So now what I have to do, I want to execute, so then there is a one applet viewer, and then you can write your file name myapplet.html. You have to pass this, that is the HTML file. If you will click on this, you will see this is the execution, and this is actually known as your applet, and this is the default path, that is 400 and 200, and this is the message which is being displayed over here, that is hello, welcome you in Java applet programming. So ये था कि हम एक applet कैसे बना सकते हैं और उस applet को हम कैसे यूज कर सकते हैं। Thanks for watching.